भारतीय जनता पार्टी जो इस बार का लोकसभा का चुनाव है ये 7 चरणों में है और हमारा छठा चरण है हरियाणा प्रदेश का। और लोगों के हौसले से को देखते हम दावे से कह सकते हैं कि हम 10 की 10 सीट पिछली तरह 10 की 10 सीट जहाँ जीतेंगे वहाँ मार्जिन पहले से बहुत ज़्यादा और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि बीजेपी अकेली 370 पार और एनडीए 400 पार, मैं मानता हूँ इससे भी अधिक सीटें जब वोट की गिनती होगी तो आप देखना पिछली बार महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा का जो रिजल्ट था वो 63.7 या 8% था टोटल वोट का। इस बार वो 70% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को कमल के मिलेगा। तो किसी रूपरेखा तैयार की गई कि किस प्रकार की रैलियां रहेंगी, क्या कुछ रहेगा? बड़े रूपरेखा की जरूरत नहीं, सारा देश तैयार है। देश के दिमाग में केवल एक है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी है उस पर विश्वास करता है सारा देश। 142 करोड़ आदमी देश का केवल मोदी जी के को देखना चाहते हैं और उन्हीं की देख रेख में ये देश 2047 तक विकसित देश कैसे बने, इस बात के लिए अब तो प्रदेश और देश की तमाम विपक्षी पार्टियां, छोटे मोटे दल भी, बल्कि उनके ऊपर लोगों का दबाव है कि भले आदमी ये देश का सवाल है, हमने देश को विकसित देश बनाना है, इसलिए आप पीछे हट जाओ। और उसी का नतीजा है हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में केवल एक सीट पर तो उनका कैंडिडेट टिकट मांगता है, नोट लोकसभा सीट पर तो टिकट नहीं मांग रहे, बल्कि जो टिकटार्थी हैं वो यूके के पीछे हट रहे हैं कि मत ना फंसाओ दूसरे दे दो। कांग्रेस पार्टी के काफ़ी नेता है जो बीजेपी में शामिल होने के फिलहाल में है। नहीं, मैं कहता हूँ ऐसे हालात में सारा देश ही बीजेपी में होना चाहता है, सारा देश।